ये आपका टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है। आपकी केमिकल कैनेटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। जैसा आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं कि आपका पहला टॉपिक अर्धआयुकाल और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स। इस साल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए केवल 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल वाले हैं, और वो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल कैनेटिक्स। और ये केमिकल कैनेटिक्स का टॉपिक है। तो देखिए, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में, फर्स्ट स्टेप में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जैसे अगर कोई पदार्थ A है, ये सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो चूंकि एक पदार्थ अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग ले रहा है तो अभिक्रिया की आणविकता 1 होगी। यदि कोई 2 पदार्थ A प्लस B मिल करके प्रोडक्ट बना रहा है तो यहाँ अभिक्रिया की आणविकता 2 होगी, क्योंकि अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 2 है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 2 अलग अलग प्रकार के पदार्थ हों, एक ही प्रकार, यानी A प्लस A भी हो सकता है। 2 पदार्थ A प्लस A हो जाए और ये प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये 2 अलग अलग अणु आपस में भाग लेते हैं, लेकिन प्रारंभिक पद में यदि अणुओं की संख्या 2 है तो अभिक्रिया की आणविकता 2 होगी। इसी प्रकार अभिक्रिया की आणविकता 3, A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर प्रोडक्ट बनाए। प्रोडक्ट जितना भी बने उससे मतलब नहीं है, अभिक्रिया के फर्स्ट स्टेप यानी प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है। A प्लस B प्लस C हो, या A प्लस B हो, या फिर 3A हो जाए, इनमें से कोई भी प्रक्रिया हो, यदि अणुओं की संख्या 3 है तो अभिक्रिया की आणविकता 3 होगी। तो प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के आधार पर अभिक्रियाओं को एक अणुक अभिक्रिया कहा गया। वह अभिक्रिया जिसके प्रारंभिक पद में केवल एक अणु भाग लेता है उसे एक अणुक अभिक्रिया कहा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान सकते हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड टूटता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में, तो PCl5 कन्वर्ट होता है PCl3 प्लस Cl2 में। यहाँ देखिए केवल एक ही अणु है जो टूट करके उत्पाद बना रहा है, तो ये एक अणु का अभिक्रिया हो गई। दूसरा द्विअणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसके प्रारंभिक पद में 2 अणु भाग लेते हैं, उसे द्विअणुक अभिक्रिया कहा जाएगा। जैसे मान लेते हैं 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड का 2 अणु टूट करके बनाता है H2 प्लस I2, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विअणुक अभिक्रिया कहेंगे। तीसरा होगा त्रिअणुक अभिक्रिया, यानी जब 3 अणु पार्टिसिपेट करते हो, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम त्रिअणुक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए H2 2H2 प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू 2H2, हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, ये मिलकर के जल के 2 अणु का निर्माण करते हैं। क्योंकि इस अभिक्रिया की इनिशियल स्टेप में 3 अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए त्रिअणुक अभिक्रिया होगी। यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता समीकरण लिखने के आधार पर डिपेंड करती है। जैसे मान लिया जाए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का 1 अणु कन्वर्ट हो रहा है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन में। अगर
यहाँ हम 2 लिख दें कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का 2 अणु एक साथ टूट रहा है, तो वही एक अणु का अभिक्रिया अब द्विअणु हो गई, क्योंकि अब अभिक्रिया में 2 अणु भाग ले रहे हैं। तो अभिक्रिया की आणविकता अगर हम समीकरण बदल दें तो आणविकता बदल सकते हैं। अगर यहाँ पर हम 4 कर देंगे, 4 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो 4 अणु अभिक्रिया हो जाएगी। तो फिर से ध्यान दे सकते हैं कि किसी अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है। इस आधार पर अभिक्रिया की आणविकता 1, 2, 3, 4 या कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर, ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। सबसे पहला अंतर, किसी अभिक्रिया की आणविकता किसी अभिक्रिया की आणविकता प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है, अणुओं की संख्या है। जबकि अभिक्रिया की कोटि दर समीकरण में सांद्रता पद की घात है, जिसे प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर देखिए अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है, जबकि अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के दर समीकरण में सांद्रता पद की घात है। मान लिया जाए कि एक अभिक्रिया A है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। माना कि एक कोई रिएक्टेंट A है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो अगर हमें इसकी आणविकता ज्ञात करनी है, मान लीजिए इसकी आणविकता बतानी है, तो बताइए आणविकता कितनी होगी? 1, क्योंकि यहाँ पर एक ही अणु है, वो एक अणु भाग ले रहा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है? 1। लेकिन अगर इसकी कोटि ज्ञात करनी होगी तो इसकी कोटि कितनी होगी? तो पहले हमें दर समीकरण याद करना पड़ेगा। अभिक्रिया का दर बराबर होगा K कंसंट्रेशन ऑफ A। अब प्रयोग द्वारा बताया जाएगा, प्रयोग किए होंगे वैज्ञानिक, वो बताएंगे कि यहाँ पर 0 रहेगा या 1 रहेगा या फिर 2 रहेगा। जो घात होगी वही उसकी कोटि। तो अगर प्रयोग द्वारा हमें यहाँ पर 0 मिलता है तो अभिक्रिया की कोटि 0 हो जाएगी। तो देखिए केवल अणु की संख्या काउंट कर लीजिए, वो आणविकता हो जाएगी, लेकिन दर समीकरण में सांद्रता पद की जो घात होगी वो कोटि कहलाएगी। तो ये पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर ये है, अभिक्रिया की आणविकता प्रारंभिक पद पर निर्भर करती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि
अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। जैसे मान लेते हैं एक अभिक्रिया है A+B कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। इस समय इसकी आणविकता बराबर होगा 2, क्योंकि 2 भाग ले रहे हैं। अगर हम इसी को बदल दें, केवल समीकरण बदल करके लिख दें 2A+B कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, तो इस स्थिति में इसकी आणविकता हो जाएगी 3, क्योंकि यहां पर अब 3 अणु भाग ले रहे हैं, तो अभिक्रिया की आणविकता हो जाएगी। लेकिन यदि इसका दर समीकरण R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0 है, तो इसके लिए भी अगर यही समीकरण है तो इसकी कोटि का मान कोटि बराबर 0 होगा। और अगर दूसरे वाले इसके लिए भी यही समीकरण है तो इसके लिए भी कोटि का मान 0 होगा। अब यहाँ पर समीकरण में 5 लिख रहे हैं या 50 लिख रहे हैं, वो कोटि डिसाइड नहीं करती है, कोटि स्वतंत्र होती है। क्योंकि अगर केवल समीकरण बदल देंगे तो अभिक्रिया की स्पीड तो बदलेगी नहीं, केवल लिखने का तरीका बदलने से अभिक्रिया की स्पीड नहीं बदलती है। जबकि लिखने का तरीका बदल दे, 2 लिख दे, 5 लिख दे, तो उसके अनुसार अभिक्रिया की आणविकता बदल सकती है। अब इनका तीसरा अंतर, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में तीसरा डिफरेंस है अभिक्रिया की आणविकता एक पूर्ण संख्या होती है, परंतु शून्य नहीं हो सकती। अभिक्रिया की आणविकता एक पूर्ण संख्या होती है, परंतु शून्य नहीं हो सकती। जबकि अभिक्रिया की कोटि पूर्ण संख्या तथा शून्य भी हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि पूर्ण संख्या तथा शून्य भी हो सकती है। जैसे अगर अभिक्रिया की आणविकता शून्य हो जाएगी तो अभिक्रिया होगी ही नहीं। कोई पदार्थ A है, ये प्रोडक्ट B में बदलता है या उत्पाद में बदलता है, अगर इसकी संख्या 0 हो गई तो इसका मतलब पदार्थ है ही नहीं, और पदार्थ है ही नहीं तो अभिक्रिया होगी ही नहीं। और जब अभिक्रिया ही नहीं है तो उसकी कोटि और उसकी आणविकता तो होगी नहीं। तो कभी भी आणविकता शून्य नहीं हो सकती, यानी शून्य अणु किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, कोटि बराबर 0 हो सकता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर एक बराबर समान स्पीड से होती रहे। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। आप पदार्थ की मात्रा बढ़ाओ या पदार्थ की मात्रा कम करो, वो एक बराबर स्पीड से होती रहेगी, तो ऐसी अभिक्रिया को हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती, जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। तो ये मुख्य 3 अंतर हैं अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में।